सभी भक्तवृंद को हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हमारे प्रभु जी हरि बोल। आज के दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन चल रहा है, सर्व पितृ अमावस्या चल रही है, जिसके उपलक्ष्य में गायों को कुत्तों को वितरण करा जा रहा है। फूड वगैरह गायों के लिए चारा है और डॉग्स के लिए डॉग फूड है। और ये सब कार्य तभी संभव हो पाता है जब आप सब मिलकर सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल होने में। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कार्यक्रम कैसे होगा। देखिए सब लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पेडिग्री है और घास भी है और कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। हमारे प्रभु है, रात से सेवा कर रहे हैं। सो गए थे अलग बात है, पर अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। जी प्रभु। नहीं प्रभु, रोटियां बनाई रात से, उसकी भी झलक आप देखिए अभी कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं 15वां अध्याय 7वां श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कष्टति। अर्थात मन के साथ 5 इंद्रियों के प्रत्येक जीव, प्रत्येक पशु, जलचर, इन सब के अंदर मेरा ही अंश विद्यमान है और जो इस प्रकृति में भ्रमित होकर भ्रमण कर रहा है, कष्ट भोग रहा है, कष्टति। तो जब हम किसी भी चीज पे दया करते हैं तो एक प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। उसी के तहत में कार्यक्रम हो रहा है और फ्यूचर में से और भी इवेंट आएंगे। इस इवेंट में कई लोगों ने सहयोग करा है, जो फ्यूचर में इवेंट आएंगे उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं। बाकी आगे जो जो गतिविधि होती रहेंगी वो दिखेंगी। अभी रात के 3 बज रहे हैं, कार्यक्रम का टाइम है दिन के 1 बजे और 1 भी बजेगा और कार्यक्रम की झलकियां भी आप देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। और जो रोटियां बन रही हैं, कहीं पक्की बन रही है, कहीं कच्ची बन रही है, कहीं जल रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, पर सारे प्रयास और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से अच्छा बना सके, है ना। इसमें कोई फायदे का तो कुछ है नहीं जो सोचा हो। मेन जो है जन कल्याण है। क्योंकि एक गाय को यदि आप भोजन खिलाते, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन दीजिए, है ना, ये जब चलता है पितृपक्ष तो ब्राह्मण को देना चाहिए। पर शास्त्र क्या कहता है, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो यदि एक गाय की तृप्ति अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं की तृप्ति, जिसके अंदर अय्यरमा देवता भी आता है। और अय्यरमा देवता कौन है? अय्यरमा देवता पितृलोक का मैनेजर है। मैनेजर अर्थात सारी जितनी भी आत्मा, आपके पितृ, हमारे पितृ जो वहां पे भ्रमण कर रहे हैं, अपने अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सबका देखता है कि इनके साथ अभी क्या करना है, इनको कहाँ भेजना। तो यदि आप एक गाय की तृप्ति करते हैं, उसका जो एक अंश मात्र है वो अय्यरमा तक भी जा रहा है, क्योंकि वो भी 33 कोटि देवी देवताओं में आ रहा है। उसी तरीके से जो कुत्ता है, जैसे हमने कहा ना, डॉग फूड का भी इसमें होगा। कुत्ते को जब आप खिलाते हैं तो उसको यमराज का वाहन भी बताया गया शास्त्रों में। तो वो कर्म भी आपका डायरेक्ट जो है यमराज यम तक जाता है। क्या कह रहे प्रभु? आपको समझ आया? तो जो कुत्ते को हम जब खिलाते हैं तो वो कर्म सीधा यम तक जाता है। उसके तहत में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो खाली ऐसा नहीं है, देखो तर्पण और जो श्राद्ध है वो तो करना ही चाहिए, ब्राह्मण की सेवा तो करनी चाहिए और वो हम करते भी हैं। तो ऐसे प्रोग्राम भी हमने फिर भी करे। पर अभी जो ये प्रोग्राम है ये पशु भोज, क्योंकि मानव भोज तो हमने कई बार दे दिया, कई लोगों में वितरण कर दिया। अभी रिसेंटली में आप देखेंगे मार्च के महीने में जब गौर पूर्णिमा आई थी, उस उपलक्ष्य में हमने निकाली थी चैतन्य महाप्रभु की शोभा यात्रा। अभी जो ये उपलक्ष्य है ये पितृपक्ष चल रहा है। इसमें अभी आश्विन माह भी चल रहा है, चतुर्मास का 3रा माह है, उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। अब जब इसके बाद जो माह चालू होने वाला है वो कार्तिक माह है। उसमें महत्व किस चीज का है? भजन करने का, रात को जागरण करने का, हरि नाम संकीर्तन करने का। ये चीज आप सोचना छोड़ दीजिए कि भगवान नारायण जो है वो विश्राम कर रहे हैं 4 महीने योग निद्रा में। तटस्थ शक्ति के बीच में जो भगवान स्थित है वो आपके कर्म देख रहे हैं। और चतुर्मास में ज्यादा देखते हैं और कार्तिक माह में उससे भी ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को तो भोज कराएं, साथ में पशु पे भी कृपा करें, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जो मूल स्वभाव है वो दया का होना चाहिए। दूसरे की तकलीफ देखते ही, उसके बोलने की प्रतीक्षा नहीं, खाली देखते ही
हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब हम मानव है। नहीं तो पशु और मानव में अंतर क्या है? गाय है वो सींग मारती है, लोग कहते हैं ना और कहो माता इसको, तो सींग मार रही है। वो सींग मारेगी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। उसे माता का करार इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह हमें दूध देती है। उस दूध से अलग अलग मिष्टान चीजें बनती हैं, दही बनती है, मट्ठा बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है। दूध के गोबर का भी उपयोग होता है, गौ के मूत्र का भी उपयोग होता है, जब गौ मर जाती है उसकी खाल का भी उपयोग होता है। तो ये ना सोचें कि खाली हम ब्राह्मण को कराएं, पशु सेवा भी करें। वह जीव जो बोल नहीं सकते, जो किसी आश्रम में ऐसे नहीं है, गौशाला में, ये कार्यक्रम उनकी सेवा के लिए है। आगे जो जो चीजें होंगी उसका अपडेट आप लेते रहेंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे। तब तक के लिए आगे मिलेंगे दोबारा। तो जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं, उससे दोगुना मुझे आनंद आएगा खिलाने में गाय को, पशु को, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। ऊपर से वैष्णव संगति, हम इस पे, हम ऐसा नहीं हम खाली बैठ के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कुछ, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा, उसकी बात अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग ही आ रहे हैं। तो आप बता चिंटू पंडित। काफी आनंद आ रहा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम रहा है पशु भोज का, पशु के उपलक्ष्य में। तो श्री गोपाल प्रभु ने बताया कि जितनी प्रसन्नता से हम उनके लिए रोटियां बना रहे हैं, उनको खिला के भी हमें उतना ही आनंद आने वाला है। तो काफी अच्छे से हम अपना योगदान दे रहे हैं इसमें, और आगे भी देते रहेंगे। गोपाल प्रभु बताओ कैसा लग रहा है? जैसा आप देख रहे हैं कि वितरण करा जा रहा है पशुओं में, इनके अंदर भी प्राण बसते हैं और पितृपक्ष में इनको खिलाने से आपको कई गुना फल प्राप्त होता है और आपके पितरों की शुदा भी शांत होती है। और वैसे भी हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि परोपकार का कोई कार्य मिले उसको हम छोड़े ना अपने हाथ से और हमेशा करते रहें। कहीं पर भी जीव देखें, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, चींटी हो, कौआ हो, सबको भोजन कराते हैं और चित्त का मार्जन करते रहें भक्तों की संगति से।
हर जीव के अंदर भगवान का अंश बसता है। तटस्थ शक्ति के मध्य में स्थित रहते हैं भगवान का जो रूप है, और जब तक वह भगवान स्थिर है तब तक हर प्राणी जो है वो मूवमेंट कर रहा है। जब वो निकल जाएगा तो वह नहीं कर पाएगा। पर हमेशा सेवा करें, सेवा का भाव रखें, आसक्ति मत करें। आसक्ति रखेंगे तो भरत महाराज की तरह अगला जन्म हमें भी उसी प्रजाति में लेना पड़ेगा जिसके प्रति आसक्ति रख रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए आगे जैसे कार्यक्रम हो रहा है। जय हो प्रभु। डोगेश भाई को भी देना। डोगेश भाई आ रहा है। डोगेश भाई कुछ है डोगेश भाई के लिए? कैटेगरी अभी आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा गायों में, कुत्ते वगैरह में, जो भी जानवर होता है सबके अंदर भगवान का अंश है, ये हमको समझना चाहिए। और पितृपक्ष में खास करके हमको ये चीजें करनी चाहिए कि हम जानवरों को कुछ ना कुछ खाने का दें, उनकी केयर जिस तरीके से कर सके वह करें। और हमारा इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने सहयोग करा है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया है। तो फ्यूचर में जब इस तरीके का कोई इवेंट होगा तो हम चाहते हैं कि आप लोग तरीके से हमारा सहयोग करें, ताकि आने वाले जो कार्यक्रम है वह भी सब अच्छे से हो सके, डेडिकेशन से हो सके, और आपको उनका भी वीडियो इस तरीके से मिल सके। जिन्होंने भी हमारा सहयोग करा है उनका नाम अभी आप देख रहे होंगे मेंशन होगा। उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं कि आपने हमारा सहयोग करा, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद।
आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से जो धर्म के 4 स्तंभ हैं उनमें से जो आखिरी स्तंभ बचा है दया, उसका हम एक कह सकते हैं एग्जाम्पल देके कि हाँ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दया करते हैं जीवों पे और ऐसे प्राणियों पे और व्यक्तियों का सहयोग करते हैं जो प्रोग्राम करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ। आप लोगों की वजह से धर्म का ये आखिरी स्तंभ जो है ये बचा हुआ है। इस भाव को हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना, जरूरी नहीं हमारा हो, खुद से भी आप जो भी कार्य करें उसको इस तरीके से करते रहें। समाज देश काल आदि किसी से प्रभावित हुए बिना। हरे कृष्ण।